हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हार्दिक मल्होत्रा और आज हम इस वीडियो के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होने वाला है जून के अंदर, उसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में भी आ रखे हैं अलग एग्ज़ाम में। आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं और ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर आया हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप जो सभी क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं, इनको अपनी कॉपी में जरूर आंसर्स को नोट करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा फोर्थ, लीगल एक्सपेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो आपने आज करे हैं, बट उसका जो फल है, उसके जो आपको गेन है, वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो इन पहले जो तीन हैं वो एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो फोर्थ है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र सेट एग्जाम में आ रखा है 2021 में। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, सेक्शन 2H, सेक्शन 2B, सेक्शन 2E एंड सेक्शन 2D। मुझे लगता है आपने इसका आंसर सोच लिया होगा और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने पास नोट कर लीजिए और लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सेक्शन 2H। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रखा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हु स्टेटेड दैट ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। ये क्वेश्चन हमारा DSSB PGT कॉमर्स एग्जाम में आ रखा है 2021 में। ये जो DSSB है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं जिसके अंदर ये आ रखा है PGT के लिए। तो इसका आंसर जो है वो है रॉबिन्सन, फ्रेडरिक पोलक, सर विलियम एंसन एंड सेल्मन। ये स्टेटमेंट किसने दी, ये आपको आंसर करना है। आई होप आपने कोई एक आंसर सोच लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका आंसर क्या है? आंसर है हमारा सर विलियम एंसन। ये अपने काम के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर काफ़ी काम किया है और इनकी जो डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट जस्ट एन एग्रीमेंट बट वन दैट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कवर्ड इंटरेस्ट arbitrage, which of the following is covered? First option is foreign exchange risk is covered. Second, interest fluctuations is covered. Third, cross country fluctuations in capital movement is covered. And fourth is interest differential is eliminated. ये जो क्वेश्चन है ये वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम कॉमर्स में 2020 में आ रखा है, तो हमारे लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके लिए आपको जानना होगा कि कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज क्या होता है। आई होप कि आपने एक क्वेश्चन को गेस कर लिया होगा कि क्या इसका आंसर होगा। हम चलते हैं, इंटरेस्ट डिफरेंशियल इज एलिमिनेटेड इसका राइट आंसर है। और नीचे आपको दे रखा है कि कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज क्या है? एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उनकी एक्सप्लोइटिंग को के जो डिफरेंस है जो कंट्री के बीच में आते हैं उनको कवर किया जाता है एक्सचेंज रेट रिस्क के द्वारा। Who shall be the natural guardian in case of married minor girl? अगर कोई एक मैरिड गर्ल है और वो माइनर है तो उसका नेचुरल गार्डियन कौन बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन है फादर एंड मदर, सेकंड ऑप्शन है फादर इन लॉ, थर्ड ऑप्शन है हस्बैंड और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी बन सकता है। ये जो क्वेश्चन है वो DU के एमकॉम एंट्रेंस में आ रखा है 2012 और 2015 के अंदर। आई होप आपने आंसर को गैस कर लिया होगा। तो जो इसका आंसर बनेगा वो है हस्बैंड। हस्बैंड क्या है? एक लीगल गार्जियन बन जाता है एक मैरिड माइनर गर्ल का।
मेरा आपकी तरफ एक क्वेश्चन है, आपको खुद से सर्च करना होगा। अगर हस्बैंड भी माइनर हो और जो मैरिड गर्ल भी माइनर हो तो कौन होगा उन दोनों का गार्जियन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा जा रहा है असर्शन में कि डेटाबेस असिस्ट इन मार्केट सेगमेंटेशन स्पेशली बिहेवियरल सेगमेंटेशन सच एज डेवलपिंग लॉयल्टी सेगमेंट्स। और इसका रीजन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम databases have become an asset for the analysis of customer behavior। ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट कॉमर्स 2018 के अंदर आ रखा है, पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आज इसको इस सीरीज के अंदर डाला है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजनिंग के, इसमें हमें देखना होता है जो असर्शन बात लिखी गई है असर्शन के अंदर, क्या उसका सेम रीजन आपको नीचे दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि जो असर्शन है वो सही तरीके से रीजनिंग के साथ मैच कर रहा है, और अगर नहीं तो ये दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं, और अगर ऐसा भी है कि इन दोनों में से कोई एक भी गलत हो सकता है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? बोथ ए आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स पेड बाय द प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। ये जो क्वेश्चन है ये केवीएस जो स्कूल्स होते हैं उसके अंदर आ रखा है 2023 में। तो इसके में चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एक्रूअल या फिर बिजनेस कॉन्सेप्ट। इन चारों कॉन्सेप्ट में से इनकम टैक्स जो पे किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा और जो वो डेबिट हो जाता है ड्राइंग अकाउंट में, तो वो किसके अंदर आएगा? तो इसका आंसर बनेगा बिजनेस कॉन्सेप्ट के। द ड्यूरेशन ऑफ कॉल मनी मार्केट ऑपरेशन इज फॉर हाउ मेनी डेज? आपको आंसर देना है इन चारों में से एक। पहला है 1 से लेकर 14 दिन तक, दूसरा 182 डेज तक है, तीसरा है 91 डेज तक है, फोर्थ 364 डेज। ये जो क्वेश्चन है ये पौंडीचेरी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आ रखा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझना है और अगर आपको मेरे चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस दिखेंगी, और आपको जो भी टॉपिक में ऐसा लगता है कि आप वीक हैं तो वो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा 1 to 14 डेज। कॉल मनी क्या है? एक शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो बोरो किए जाते हैं ओवरनाइट बेसिस पे। 1 से लेकर 14 दिन तक इसका जो पीरियड रहता है। इसके अलावा ये क्या है, अपनी किसी भी बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो आ जाती है कभी भी, उसको पूरा करने के लिए लिया जाता है। और ये जो लोन्स होते हैं वो जनरली अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंटरस्टेट देन ओनली। इसमें से इन चारों में से कौन सा आपका आंसर रहने वाला है? ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर आ रखा है क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है कि आप इसका आंसर नहीं दे पाए। पहला है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा, दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, तीसरा है यूटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा, और चौथा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ पर लगेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो सप्लाई है कहाँ पर हो रही है? इंटरस्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। तो जब एक डिफरेंट स्टेट्स होते हैं तो उनको बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन या इंटरस्टेट सप्लाई। तो इसके अंदर हमारा जो लगेगा वो लगेगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे, और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि आपके सारे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ये कभी एग्जाम में अभी तक नहीं आया है। हु कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी? ए बिजनेस विद ए टर्नओवर ऑफ मोर देन 2 करोड़, a business with a turnover of less than 1.5 crore, only service providers, फोर्थ है only large corporations। तो इसके अंदर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए।
और मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है या नहीं। और अगर आपको जीएसटी की या किसी भी रिलेटेड वीडियोस को देखना है तो आप मेरे चैनल पे आकर उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक करें और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।